ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर। अगर इसे मन से श्रवण करेंगे तो निश्चित ही एक तनाव, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, ये काम मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये इस प्रसंग के माध्यम से समझें कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर जो ये शरीर चला रहा है वो कौन है। तो इसको श्रवण करें। प्रसंग है, मैं और मेरा नहीं, हम और हमारा। एक बार फिर श्रवण करें। मैं और मेरा नहीं, हम और हमारा। मनुष्य अहंकार से प्रेरित होकर दुष्कर्म करता है, पर वो बड़ा क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। तो इसको आगे श्रवण करें। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। एक बार फिर इस लाइन को श्रवण करें। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने ये व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है, यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगें तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त न रहे। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती, अस्थिर और बेचैन रहती हैं। देखिए, ये जिस प्रकार इस प्रसंग में नदियाँ और समुद्र का मिलन बताया गया, उसी प्रकार ये जीव और जीव आत्मा का मिलन, उस प्रभु का मिलन के लिए ये मानव चोला मिला है। तो आज उस लेवल तक उस प्रभु से मुलाकात उस जीव की नहीं हो पा रही है। तो आज जीव जो देश में इतना बड़ा संकट कोरोना काल का चल रहा है, तो इसमें नित बिना प्रभु के मिलन के ही वो बड़ा दुख और निराश के साथ विदा हो रहा है। जिस प्रकार नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिलती तो अस्थिर और बेचैन रहती हैं, इसी प्रकार मनुष्य की असीमता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से ये श्रवण करें और समझें कि संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। तो ये आत्म तत्व की तरफ जो है तभी विकास हो सकता है जब वो मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत अपने जीवन में डाले। पर ये तभी संभव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर ले
उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है। देखिए आगे लास्ट में और श्रवण करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं। जैसे आज हर जीव इस कोरोना काल में इस संक्रमण से ये दूर नहीं हुआ और ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। ये भी एक बहुत भयानक बीमारी है। आए दिन ये भयानक बीमारी आ रही हैं, इस जीव को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं कि ये देह जो कार्य किए वो क्या करना था और क्या करके इस संसार से विदा हो रहे हैं। कुछ भी जो है प्रभु से जो वायदा किया था उस गर्व से बाहर आकर कि मैं प्रभु का नाम लूँगा और वो इस संसार में मस्त इसमें हो गया, इन संसार की वस्तुओं में खो गया जो कि हर क्षण नाश हो रही हैं। ये शरीर हर पल नाश की ओर बढ़ रहा है, हर पल इसमें तब्दीली हो रही है, लेकिन हम एक इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। तो आज ये जो तरह तरह के वायरस इस जीव के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो बड़ा इनसे भयभीत है। इसलिए भयभीत है, इसलिए डरा हुआ है कि वो ईश्वर की शरण में नहीं है और इसलिए उसे तनाव है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। और जब तक ये प्रभु का हुक्म नहीं आता, जब तक ये शरीर का समय पूरा नहीं होता, जब तक इस शरीर की लीला समाप्त नहीं हो सकती, जब प्रभु चाहेंगे तभी इस शरीर का अंत होगा। अंत तो होना अनिवार्य है, कब होगा, किस समय होगा, ये प्रभु के हाथ में है। तो आज से एक भय को छोड़ें और एक प्रभु के अर्पण जीवन बनाएं, एक प्रभु की याद बनाएं। आज प्रभु इन वायरस के द्वारा जो जीव नित बेचैन है उसे ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये देह तेरी नहीं है, ये देह तुझे कुछ मोहलत दी गई है इस संसार में कि उस प्रभु को याद कर जो तूने मुझसे एक वायदा किया था। आज उस वायदे से मुकर रहा है और नित संसार की मस्ती में मस्त है। तो आगे एक बार फिर इसे आखिर के 4 लाइनों को श्रवण करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं। आज जो दौर चल रहा है तो नित्य प्रति जीव के मन में यही बात होगी कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा है। मैं इतना परेशान हूँ, पूरा घर को कोरोना हो गया है और मैं कैसे कैसे क्या करूं, कौन किसकी सेवा करे। कोई पड़ोसी रिश्तेदार झांकता नहीं, फ़ोन पे ही पूछ लेता है और भाई क्या हाल है, हिम्मत रखो। बस ये इतना ही सहयोग मिल पा रहा है। तो आज समझें कि आज जो घट घट में व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, इस शरीर के ज़र्रे ज़र्रे में वो व्यापक है। तो ऐसे प्रभु की नित्य याद बनाएं और जब उसकी याद बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेंगे ये 14 दिन
जो क्वारंटाइन आदमी रह रहा है, ये एक प्रभु सिखा रहे हैं कि एकांतवास क्या होता है और ये क्वारंटाइन क्या होता है। तो आज अब बंद कमरे में जीव बड़े आराम से इस 14 दिन काट लेता है कि शायद 14 दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊं और फिर से इस संसार के भोग विलास में मस्त हो जाऊं, और वो फिर प्रभु को भूल जाता है। यही प्रभु की लीला है। तो इसके आगे था, मैं दुख कम नहीं करता, पर याद रखिए जब परीक्षा चलती है तब शिक्षक मौन रहते हैं, स्वयं विचार करें। देखिए, जब बच्चे बड़े जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय शिक्षक मौन रहते हैं। तो आज प्रभु जो जीव नित उसके निश्चय और विश्वास से दूर है, तो इसीलिए जैसे शिक्षक मौन रहते हैं, आज प्रभु मौन है और देख रहे हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, क्यों भेजा था इसे और क्या करने आया था ये संसार में, आज क्या कर कर के इस संसार से बड़े निराश और दुख के साथ विदा हो रहा है। तो आज दास की फिर प्रार्थना कि प्रभु के चरणों पे अपना मन लगाएं, वो आपको ज़रूर जो है उद्धार करेंगे और आपको शक्ति देंगे इस संकट में। जो बड़ा संकट है उसमें आपको सहायता करने वाले, आगे चलाने वाले प्रभु हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, इस क्वारंटीन के बाद 14 दिन के बाद उस हमारे प्रभु जो घट घट में व्यापक है उसे ना भूलें, उसकी याद उस नित अपने मन में, उसके चरणों में हर पल बनाए रखें। देखिए आगे प्रभु आपकी मदद ही मदद करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।